दिल्ली में इन दिनों स्वाइन फ्लू स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 1777 स्वाइन फ्लू के केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा 21 अगस्त तक की बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए के कुल मामले 2392 तक पहुंच गए। मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, हाथों को बार बार साफ करने, खांसने और छींकते समय मुंह नाक ढकने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली के अंदर इन्फ्लुएंजा ए और H1N1 के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2300 से ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा 1 के हो गए हैं, तो वही H1N1 के केसेस जो हैं वो 1700 के पार चले गए हैं। LNJP अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, पहला सवाल, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर इस वायरस के लक्षण क्या हैं? वायरस इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब टाइप है, इसलिए जो नॉर्मल वायरल के इन्फेक्शंस होते हैं उसके सिम्टम्स इसमें होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए से थोड़ा सा अलग ये होता है कि इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम लाइक वॉमिटिंग और डायरिया थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बाकी इन्फ्लुएंजा जैसे ही सिम्टम होते हैं, हमें जैसे इन्फ्लुएंजा में हम केयर करते हैं वैसे ही इसमें हमें केयर करनी चाहिए। जैसे पानी खूब पिए, डिहाइड्रेशन ना होए, कॉफ एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं, हैंड वॉश करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं जो बाकी इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं। ये सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है, इससे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और ये हमारी कम्युनिटी में व्याप्त है। जैसे इन्फ्लुएंजा है, तो जैसे आप इन्फ्लुएंजा से हम नहीं डरते हैं, हम उसका सामना करते हैं, वैसे ही इस बीमारी में भी बिल्कुल आप पैनिक ना करें और रूटीनली फॉलो करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी कोल्ड एंड कफ रहता है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्या उनको करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, जैसे बताया, कॉफ एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं, इन्फेक्शंस इधर से उधर ताकि ना फैले, खाना ढंग का खाएं, पानी खूब पिएं, और स्कूल में जाएं तो मास्क नहीं लगाएं, या वैसे अदरवाइज भी जहां भीड़ भाड़ में है तो मास्क लगाएं ताकि आपसे किसी को इन्फेक्शन ना हो, आप किसी से इन्फेक्शन ना लेके आएं। बुजुर्गों के लिए आखिर क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से वायरस लगातार फैल रहा है, और किसी को अगर नॉर्मली बुखार भी हो रहा है तो क्या उसको डॉक्टर पर तुरंत दिखाना चाहिए या फिर घर पर ही मेडिसिन ले लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, डॉक्टर के जैसे नॉर्मल वायरल आपके यहाँ चल रहा है, उसके लिए जो कॉमन यूज़ दवाइयाँ हैं वो आप शुरू में ले सकते हैं। जब आपको परेशानी होती है, जैसे चेस्ट पेन हो जाए या सांस फूलने लगे और ज़्यादा बीमारी बढ़े, तब आप डॉक्टर के पास जाएं और कितनी गंभीरता से बीमारी फैली है वो दिखवाएं। अदरवाइज नॉर्मल केयर करके भी आप ठीक रह सकते हैं, जो नॉर्मल कॉमनली यूज़ दवाइयाँ वो लेकर। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर हैं, उनको सांस की बीमारी है सर, तो क्या उनके लिए ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, बुजुर्गों में जो जिसमें पहले से सांस की बीमारी है उसमें ये ज़्यादा परेशानी कर सकता है, तो वो लोग वैसे भी डॉक्टर की देखरेख में होते हैं और ऐसे चीज़ में वो जल्दी जा सकते हैं। और जो बुजुर्ग, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मरीज़ के पेशेंट होते हैं, जैसे COPD के बुजुर्ग हैं, उनको एनुअली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और जो हैं वो सब लेते रहने चाहिए। स्वाइन फ्लू के समान लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, नाक बहना, शरीर में दर्द और थकान शामिल है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को संक्रमण से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे गंभीर खतरा हो सकता है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने निगरानी और अस्पतालों की तैयारियां बढ़ा दी हैं। अब जरूरत है लोगों को लक्षणों को नजरअंदाज न करने की। अगर आप भीड़ भाड़ वाले किसी भी जगह पर जाएं तो सावधानी बरतें, बिना डॉक्टर की सलाह से दवा लेने से बचें। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा 1 और स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 2300 के पार चला गया है, जिसमें H1N1 के मैक्सिमम पेशेंट है। वहीं दिल्ली के अंदर बात करें तो सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर भी कई केसेस हैं। इसके साथ साथ जो इसके लक्षण हैं H1N1 के, उसमें तेज बुखार, खांसी और इसके साथ साथ शरीर में दर्द जो है वो लक्षण बताए गए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कहा गया है कि सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ लगातार जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। 3 दिन पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी एक जो बैठक थी वो की थी सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, और राजधानी दिल्ली के अंदर भी स्वाइन फ्लू को लेकर जो बैठक है वो कल होने वाली है। लेकिन उससे पहले तमाम जो डॉक्टर्स हैं
वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो फेस पर मास्क लगा कर रखिए, इसके साथ साथ बार बार हाथ धोते रहिए और मुंह पर नाक पर अपना हाथ नहीं रखिए। तो इस तरीके की जो सावधानी है वो बरतने की सलाह लगातार डॉक्टर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो लगातार स्वाइन फ्लू का बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली के तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और जो सावधानियां हैं उनको बरतने की सलाह जो है वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ नमित त्यागी, भारत 24 दिल्ली।